हमारे काम करने के तरीके, आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, मॉरल वैल्यू, पॉलिटिकल इश्यूज, एटीट्यूड, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो टाइम के साथ बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे आपस के जनरेशन गैप के लिए। ये हमारे जनरेशन गैप को बहुत तेजी से वाइड करते जा रहे हैं। सो मेरा आज का टॉपिक भी इन्हीं पॉइंट्स पे होगा क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इसके रीजंस भी बहुत सारे हैं। सो हे एवरीवन, आई एम संदीप ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनरेशन गैप का क्या मतलब है? दो जनरेशन के बीच में एक गैप जो सदियों से चला आ रहा है। एंगर, निराशा, आपसी कम्युनिकेशन में कमी, एटीट्यूड प्रॉब्लम, वैल्यू इशू। अगर ऐसे कुछ इश्यूज दो जनरेशन के बीच में होते हैं तो उसको जनरेशन गैप कहा जाता है। इसके क्या रीजंस हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हर एक इंसान डिफरेंट होता है, हर एक का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। सो एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हमारे सोचने का, हमारे समझने का तरीका चेंज हो रहा है। आज के टाइम में हम किसी को समझना नहीं चाहते और ना ही कभी किसी को समझने की जरूरत करते हैं। ये चीजें हम प्रोफेशनली एक्ट करते हैं, बट ये चीजें हमारी पर्सनल लाइफ को भी बहुत सारा इंपैक्ट कर रही हैं। जैसे आज के टाइम में हमारे बच्चों के कई क्वेश्चंस होते हैं जो वो हमसे पूछना चाहते हैं, जो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, बट टाइम की कमी के कारण हम उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, उनसे डिस्कस नहीं कर पाते। उसी तरह से कई बार पेरेंट्स बच्चों के साथ अपने इश्यूज, बच्चों के इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं, बट बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ कभी बिजी होते हैं, कभी अपने मोबाइल फोन्स में बिजी होते हैं और कभी टीवी में बिजी होते हैं, तो वो आपसी कम्युनिकेशन मिस कर जाते हैं। जब हम ऐसी कम्युनिकेशंस मिस करते हैं तो ये हमारे बीच के गैप को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। गाइस, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि इस गैप को कैसे डिक्रीज करें, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ये गैप कैसे इंक्रीज होते हैं? हमारे पेरेंट्स, हमारी और हमारे बच्चों की परवरिश डिफरेंट टाइम्स में हुई है। जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे तो वो जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, उनको वैल्यूज, फैमिली की वैल्यूज, रिचुअल्स का पता था। और अब हमारे बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में बड़े हो रहे हैं, तो उनको इकट्ठे रह के खाना, खेलना, ये चीजें मिस कर रहे हैं, इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। उसी तरह से वो आज के टाइम में डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ही वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी सोचने समझने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। वो हमसे कुछ और ज्यादा सुपीरियर, कुछ और ज्यादा फॉरवर्ड या और ज्यादा फास्ट सोच सकते हैं। तो हमें उनके साथ मैच करने की जरूरत है। उनको मैच किस तरीके से कर सकते हैं? हम उनके साथ बैठ के, उनके साथ डिस्कस करके उनको मैच कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों की और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज ला दिया है। आज की टेक्नोलॉजी ने पेरेंट्स और बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया है। बच्चे पूरा पूरा दिन अपने फोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज में बिजी रहते हैं। सेम उसी तरीके से पेरेंट्स भी डिफरेंट एप्स होती हैं जिसके साथ बिजी रहते हैं और बच्चों को टाइम देना भूल जाते हैं। गाइस, इन चीजों को समझने की जरूरत है। आज के टाइम में हमें लगता है कि ये चीजें नॉर्मल है, इंपैक्ट नहीं करती, बट लॉन्ग लाइफ में, लॉन्ग रन में ये हमारी लाइफ, हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारा इंपैक्ट करती हैं। हमारे फेसबुक पे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट एक्चुअल में कोई फ्रेंड नहीं। उसी तरह से अगर मदर्स डे पे, फादर्स डे पे बच्चे और हम भी अपने डीपीज लगाते हैं, अपने स्टेटस डालते हैं, अपने पेरेंट्स को विश करते हैं, बट रियलिटी में हम कभी फोन करके विश नहीं करते। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें हमारे आपसी कम्युनिकेशन, हमारे आपसी जनरेशन का गैप है जो और तेजी से इंक्रीज कर रहा है। इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, हमें अब इनके सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए ताकि हम इस गैप को डिक्रीज कर पाए। हम इस गैप को खत्म नहीं कर सकते, बट हाँ, इस गैप को कम जरूर कर सकते हैं। पेरेंट्स और बच्चे मिलके इस गैप को कम कर सकते हैं। मेरा आज का रियल लाइफ इंसिडेंट भी इसी बात पे डिपेंड करता है, जिसमें 3 जनरेशन अपने पूरे एफर्ट्स देते हैं इस गैप को खत्म करने के लिए और इस गैप को इंक्रीज करने के लिए। एक लड़की को बहुत पसंद करती है, वो उससे शादी करना चाहती है। लड़का भी लड़की को उतना ही पसंद करता है। लड़का वेल सेटल होता है, लड़की की फैमिली भी बहुत अच्छी होती है। बट जब भी लड़की ने अपने पेरेंट्स के साथ इस बात को डिस्कस करने की कोशिश करी, पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे उन्होंने लड़की को मना कर दिया। लड़की बहुत परेशान थी, बट वही लड़की थोड़ी लकी थी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको समझ पाते थे। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हर बात डिस्कस कर सकती थी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको बेस्ट सोल्यूशंस देते थे। वही कुछ दिन बाद लड़की जब जॉब पे जाती है तो वो शाम को घर नहीं आती। वो उसका फोन आता है कि उसने उस लड़के के साथ शादी कर ली है, अब वो कभी भी घर नहीं आएगी। ये बात सुन के उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, बड़े स्ट्रेस में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे रिएक्ट करें। बड़ा गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने अपनी लड़की की बात क्यों नहीं सुनी। वो अगर बैठ के इस बात पे डिस्कस करते तो माइट भी कोई सोल्यूशन निकलता और वो इस चीज को रोक सकते थे। बट अब तो समय निकल गया था, वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं जब मॉर्निंग लड़की वापस आती है तो वो बताती है कि उसने शादी नहीं की, उसने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिसके लिए उनको शर्मिंदा होना पड़े। उसने बताया कि ये सोल्यूशन,
ये आइडिया उनको दादाजी ने दिया था कि ऐसा करने से वो अपने पेरेंट्स को बता पाएगी, अपनी बात सुना पाएगी कि उनके पेरेंट्स को उसकी बात सुनने की ज़रूरत थी। ये सब सुन के उसके पेरेंट्स बहुत गिल्ट फील करते हैं, वो बहुत, उनको समझ नहीं आता उस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करें। उन्होंने अपने बच्चे को सॉरी बोला और उसकी पूरी बात सुनी। तो गाइस हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि पेरेंट्स और बच्चों को अपनी हर एक बात डिस्कस करनी चाहिए, अपनी हर एक बात का सोल्यूशन होता है। अगर हम इस चीज़ पे बैठ के डिस्कस करें तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई बेस्ट सोल्यूशंस मिलते हैं। लड़की ने पेरेंट्स को बोला कि अगर वो उनकी बात सुनते, अगर वो इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं करते थे तो बैठ के उसकी बात सुन के उसको सोल्यूशन दे सकते थे, तो लड़की भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी लड़की को इग्नोर किया था, जो कि सबसे गलत बात है। हमें ये चीज़ें बंद करनी चाहिए। गाइस अगर हमारी फैमिली में कोई बच्चे हैं जिनकी सोच हमसे नहीं मिलती, जिनकी सोच हमसे डिफरेंट होती है, हमको उन बच्चों के साथ बैठ के इस सोच को कम करना चाहिए, इस जो हमारा गैप है उसको कम करना चाहिए, उनकी सोच के साथ अपनी सोच को मैच कराना चाहिए, ताकि हमें लाइफ में कभी पछताना ना पड़े। लड़की लकी थी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स को समझते थे। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हर किसी को नहीं मिलते, हर कोई लकी नहीं होता। इसलिए डियर पेरेंट्स और बच्चों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपस में बैठ के अपने गैप्स को खत्म करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, ताकि हमें बेस्ट सोल्यूशंस मिल पाए, हम कुछ गलत ना कर पाए अपनी जिंदगी में जिसके लिए हमें सारी उम्र पछताना पड़े। तो इसके और बड़े हमारे पास सोल्यूशंस हैं, जैसे हम इस गैप को खत्म कर सकते हैं। पेरेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, एजुकेशन के साथ अपडेट रहना चाहिए, ताकि वो बच्चों को मैच कर सकें, बच्चों की सोच को मैच कर सकें। अगर हमारी और बच्चों की सोच में डिफरेंस रहेगा तो हम ये गैप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये गैप खत्म करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जनरेशन गैप को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, बट इसके इश्यूज को, इसकी प्रॉब्लम्स को और इसके रिजल्ट्स को समझ के हम इसको कम जरूर कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हर बात डिस्कस करेंगे, उनसे हर एक सोल्यूशन मांगेंगे। वहीं अगर पेरेंट्स अपने इश्यूज को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, तो बच्चे उनसे एक अच्छा लेसन लेके, उनको लर्निंग समझ के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। सो गाइस, पेरेंट्स को चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपनी बातें डिस्कस करें, छोटी छोटी बातें, बड़ी, इमोशनल, हर तरह की बातें डिस्कस करें, ताकि हमें जिंदगी में बेस्ट सॉल्यूशंस मिल पाए। ऐसा करने से ही हम इस गैप को कम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।